मंडी में आवक बिल्कुल जीरो के बराबर हो गई है। हम लोग बहुत परेशान हैं इस बात से। सपा की सरकार भी देखी है, मायावती की सरकार भी देखी है, कांग्रेस की सरकार भी देखी है, लेकिन जो काम बीजेपी की गवर्नमेंट हो रहा है कभी नहीं हुआ। आने वाले चुनाव में इतना ही है कि 2013 दोहराया ना जाए। इंशाल्लाह हम भी बीजेपी को देंगे। आप बड़ी बात कही आपने, अल्लाह की बात अल्लाह को कहते हुए तब कही आप। जी जी। कौन जीतेगा यूपी, यह सवाल पूछने का सिलसिला आज मुजफ्फरनगर शहर सीट पर पहुंच गया है। मुजफ्फरनगर के विधायक कपिल देव अग्रवाल फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। पिछले यानी वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर वोटरों की संख्या 3,34,332 थी, जिसमें से 2,15,602 यानी 64.49% वोटरों ने मतदान किया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल को 97,838 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गौरव स्वरूप बंसल को 87,134 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राकेश कुमार शर्मा थे, उन्हें 21,038 वोट मिले। खास बात यह रही कि राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार पायल महेश्वरी महज 5,640 वोट हासिल कर पाई थी। कुल मिलाकर भाजपा विरोधी मतों में विभाजन का फायदा कपिल देव अग्रवाल को मिला था। मुजफ्फरनगर शहर सीट पर अल्पसंख्यक, वैश्य, ब्राह्मण और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। जाट, सैनी, ठाकुर और अन्य पिछड़ा वर्ग की कई दूसरी बिरादरी के वोटर भी हैं। कौन जीतेगा यूपी, आज इस सवाल का जवाब देने की बारी मुजफ्फरनगर शहर के लोगों की है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त मुजफ्फरनगर शहर के बीचों बीच ऐतिहासिक शिव चौक पर खड़े हैं। आपको यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की उन ऐतिहासिक सीटों में से एक है जहां से आज़ादी के बाद कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विधानसभा पहुंचे। इसके अलावा पिछले 70 वर्षों के दौरान इस सीट ने कई बड़े दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति को दिए हैं। फिलहाल इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और कपिल देव अग्रवाल यहां से विधायक हैं। कपिल देव अग्रवाल योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री भी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र पर मुजफ्फरनगर दंगों की काली छाया थी, जिसकी बदौलत कम्युनल पोलराइजेशन हुआ और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो आइए जानते हैं पिछले 4.5 वर्षों में यहाँ के विधायक और सरकार ने लोगों के लिए कितना काम किया, जिससे यहाँ की जनता कितनी खुश या नाखुश है। नाम बताइए पंडित जी। रमेश चंद पांडे। पहले थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास बताइए शिव चौक का। ये शिव चौक का बहुत पुराना इतिहास है। 1950 के लगभग का मंदिर है और बाबा यहाँ पे जो है कि महामृत्युंजय स्वरूप में है, जो कि भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जिसमें कि श्रावण मास श्रेष्ठ मास है, जिसमें कि 3 या 4 करोड़ कावड़िया जो है बाबा की परिक्रमा करते हैं और जयकाराओं के साथ जो है कि बिल्कुल जो है भोलेमय हो जाते हैं। वैसे तो आप धर्म से जुड़े हैं, मुझे राजनीतिक सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन धर्म और राजनीति में बहुत गहरा संबंध होता है। आपके पास रोज़ हजारों लोग आते हैं, क्या माहौल है? आने वाले चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? आने वाले चुनाव में इतना ही है कि 2013 दोहराया ना जाए। हम ये कह सकते हैं कि योगी जी के राज में बच्चे भी सेव हैं, स्त्रियां भी सेव हैं। सुबह हम देखते हैं कि पूरे 4 बजे 3 बजे से महिलाएं जो है रोड पे जा रही हैं, आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले एक भाई का माहौल था। अब जो कि हम इसीलिए कहेंगे विकास भी है और प्रशासन अपने आप में सतर्क भी है और अब ये अनहोनियाँ नहीं हो रही हैं। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में कौन जीतेगा यूपी? हमें तो यही है कि महाराज जी दोबारा आएंगे। जी नाम बताएं। मेरा नाम दीप कुमार। दीप कुमार जी, क्या माहौल है फिलहाल? आने वाले चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? अभी तो कुछ आसार नहीं है, लगता है कि इस बार शायद बीजेपी हार जाए।
लेकिन उम्मीद कहीं कहीं जगी है कि बीजेपी जैसे आजकल काम कर रही है उस हिसाब से सीट निकाल सकती है। बाकी हालात ज़्यादा नाजुक चल रहे हैं इधर। अभी तो विधायक यहाँ मंत्री भी हैं। हाँ, मंत्री विधायक है लेकिन किसी काम के नहीं है। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? अपने काम करने हो तो सब कुछ तैयार है, वरना किसी का काम मुझे नहीं लगता आज तक यहाँ शहर में किसी का कोई काम किया उन्होंने। 2-3 बार मैं भी गया उनके पास काम के लिए, मेरा कोई काम नहीं हुआ आज तक। वो तो यहाँ के पुराने नेता हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं ना। तब भी कोई काम नहीं करते वो। जो अपने विधायक जी हैं कपिल देव जी, वो किसी काम के आदमी नहीं है, किसी काम नहीं आते। और सरकार यूपी गवर्नमेंट के कामकाज को लेकर क्या है? वो ठीक चल रहा है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं, वो ठीक चल रहा है। लेकिन पर्सनल कोई काम हो किसी का तो वो नहीं करते। आने वाले चुनाव में वोट किसे देंगे? अगर वो खड़े हो तो हम उन्हें वोट बिल्कुल नहीं देंगे। अगर बीजेपी से वो हैं कपिल देव जी तो हम उनको बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हम अपनी वोट ख़राब कर देंगे लेकिन उनको नहीं देंगे। हम बीजेपी को दे सकते हैं लेकिन गलत आदमी को नहीं दे सकते। और अगर वही रहे उम्मीदवार तो हम नहीं देंगे वोट। जी सर, नाम बताएं। सतीश तनेजा। क्या है आने वाले चुनाव को लेकर, क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो वोट तो भाजपा को ही जानी है, बाकी माहौल आगे देखा जाएगा किस हिसाब से चलना है। लोकल विधायक सक्रिय हैं। लोकल विधायक तो सक्रिय तो है मगर इतने कामकाज के नहीं है, मानते नहीं है किसी की भी, अपने अपने चलाते हैं। आप लोग गए कभी कोई समस्या लेके? समस्या लगी है तो मार्केट की समस्या थी, उसके कई बार गए हैं, कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई है। मतलब हमारे जो है दुकानें नाम नहीं हो रही हैं, ट्रांसफर नहीं हो रही हैं, कुछ करने को तैयार ही नहीं है। योगी सरकार का कामकाज? योगी सरकार ठीक है, ऊपर योगी सरकार तो ठीक काम कर रही है। ज़बरदस्त योगी सरकार के राज में हर तरह की हमें फैसिलिटी, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत आराम से यूपी चल रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले चुनाव में कौन जीतेगा यूपी? 100% योगी सरकार, बीजेपी। सरकार जीतेगी, विधायक नहीं जीतेगा। विधायक नहीं चाहिए, सरकार चाहिए। जो विधायक है वो नहीं चाहिए, सरकार चाहिए। उसकी यहाँ काली चौखट कर देते हैं, उनको वोट दे देंगे लेकिन इनको नहीं देंगे। ऐसा काम तो आज तक जो यूपी सरकार में हो रहा है कभी नहीं हुआ। सपा की सरकार भी देखी है, मायावती की सरकार भी देखी है, कांग्रेस की सरकार भी देखी है, लेकिन जो काम बीजेपी की गवर्नमेंट हो रहा है कभी नहीं हुआ। सपा कांग्रेस ने तो प्रियंका गांधी ने कहा है कि महिलाओं को 40% टिकट देंगे। 100 दे दे तो भी नहीं जीतेगी, 100% भी दे देंगे तो भी नहीं जीतेंगे। आज तक किस काम आए हैं? हमें 84 के दंगे भी याद हैं, हमें और माहौल भी याद है, हमें 13 के दंगे भी याद है, हमें 92 के दंगे भी याद हैं। कोई किसी को पूछने नहीं आया। इन 2 बार के लॉकडाउन में बीजेपी ने वो कर दिया है जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। कि मुजफ्फरनगर दंगों के लिए बदनाम है, चुनाव पे बहुत असर इस यहाँ के हालात का पड़ता है। तो आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में भी ये सारी चीज़ें असर डालेंगी? हिंदू मुस्लिम डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। अगर ये अब जैसे अब चल रहा है बीजेपी का कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। बीजेपी अपनी सीट निकालेगी और 100% जीतेगी। मतलब ये है कि योगी का विकास भी और प्लस हिंदू मुस्लिम का जो पोलराइजेशन होगा वो भाजपा के ही फेवर में जाएगा। भाजपा के फेवर में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 100% जाएगा। क्यों? इस 2 बार के लॉकडाउन में उन्होंने कोई पार्शियलिटी नहीं करी किसी से भी कि भाई ये हिंदू है इसको नहीं देना, या मुसलमान है इसको नहीं देना, सबको ने बराबर दिया है। तो इसलिए वो जीतेगी जीतेगी। नाम बताइए सर। नाम बिट्टू तनेजा। तनेजा साहब, क्या है माहौल? व्यापारी कितना खुश है? आने वाले चुनाव को लेकर क्या रणनीति बन रही है? अभी तक तो माहौल ऐसे ही था, कोई व्यापार ज़्यादा चल नहीं रहे थे। अब वो आए हैं, त्यौहार आए हैं, उम्मीद जगी है। देखो माहौल कैसा बनता है आगे। उम्मीद तो नहीं है कोई व्यापार में, एक तेज़ी बहुत है माल में। जो 100 रुपये वाला 125 का हो गया, पेट्रोल डीजल की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई, हर चीज़ में तेज़ी आ गई। रिटेल का कस्टमर तो बहुत परेशान कर रहा है। जो चीज़ में 100 वाले 125 की बेचते थे वो 125 की हमें मिल रही है। कस्टमर जो है आगे पैसे दे के राजी नहीं है, बहुत दिक्कत आ रही है। इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? हमें तो उम्मीद है पड़ेगा, 100% पड़ेगा, 101% पड़ेगा। क्योंकि परेशानी है तो व्यापारी चौपट हो जाए तो क्या होगा, क्या करेंगे? क्योंकि रिटेल का कस्टमर आता है वो तो पहले खाएगा उसके बाद पहनेगा, कपड़े के तो बाद में है नंबर। पेट में अगर जगह मिलेगी उसके बाद बचेगा कुछ, उसके बाद तभी तो आगे करेगा, वरना क्या करेगा। मुजफ्फरनगर व्यापारियों का कस्बा है, व्यापारी नेता भी आपके यहाँ से मंत्री विधायक हैं, वो कितने सक्रिय हैं? नहीं, वो तो काफ़ी हद तक सक्रिय रहते भी हैं, साथ भी देते हैं, सुनते भी हैं बात, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसको क्या, उनको पीछे से केंद्र से ये परेशानी आ रही है, पेट्रोल डीजल हर जगह महंगाई तो पीछे से है, उनकी तरफ से तो है नहीं महंगाई।
महंगाई की वजह से व्यापार चौपट है, परेशानी इस वजह से है। सबसे बड़ी महंगाई, हर चीज़ पे महंगाई है, सब्जी पे, खाने पे, पीने पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, गैस पे, सब पे जब पे महंगाई है, बहुत महंगाई है। क्या समाजवादी पार्टी विकल्प बन सकती है? अजी उसके राज में तो गुंडागर्दी का है, सीधी सी बात। जो योगी का राज है वो राज बहुत अच्छा है। क्या लगता है महंगाई के बावजूद वोट योगी को, मोदी को, भाजपा को चला जाएगा? भाई हम तो उसी को देंगे, अपनी सुरक्षा की वजह से उन्हीं को देंगे। मजबूरी ये है कि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम मुजफ्फरनगर शहर में एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी में मौजूद हैं। यहाँ व्यापारी, कारोबारी, मजदूर और किसान वर्ग के लोग नियमित रूप से आवागमन करते हैं। लिहाजा माहौल जानने का इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है। बाबूजी क्या नाम है? कुलवंत सिंगल। क्या माहौल क्या है? पहले तो कारोबार के बारे में ही बताइए। कारोबार ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। नया गुड़ आना शुरू हो गया? नया गुड़ आना शुरू हो गया। अगर दिक्कत है तो बाबूजी एक है, ये जो सच्चाई है जी बताएं। वो सच्चाई यह है कि मंडी में जो माल किसान लाता है उस पर टैक्स लगता है, मंडी समिति लगती है। और जो मंडी से बाहर किसान माल बेचता है उस पर टैक्स नहीं लगता। मंडी में आवक बिल्कुल जीरो के बराबर हो गई है। हम लोग बहुत परेशान हैं इस बात से। सच्चाई है बिल्कुल 100%। वजह यह, आप तो बिल देते होंगे, बिल रेज होता होगा तो उस पर टैक्स जाएगा। बाहर कोई बिल देने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, वो कच्ची चिट्ठी पे बन जाता होगा। वो ये सच्चाई है जी, ये सच्चाई है। हम लोग मजदूर हो चाहे हम लोग हो, जीवन जी रहे लेकिन परेशान है। तो इस पर क्या आपका सुझाव, सरकार को क्या करना चाहिए? देखो हम तो ये कहेंगे जी, टैक्स समान होना चाहिए, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। बाहर टैक्स हटा दिया गया है, अंदर टैक्स लगाया गया है। ये समान होना चाहिए, कुछ भी हो, A to Z कुछ भी हो। या तो बाहर लगाओ या यहाँ हटाओ। या यहाँ हटाओ, ये हमारी प्रार्थना है अपने मुख्यमंत्री जी से, योगी जी के। हम तो उन्हीं के चिल्ले हैं, फिर भी दुखी हैं। आने वाले चुनाव को लेके क्या है? वह देखो, हम तो जी मोदी जी को जाना है या योगी जी को जाना, आगे हम जानते नहीं। सच्चाई तो यह है। फिर भी इस सरकार चली, आपने 4.5-5 साल आपको देखते हुए हो गए, कुछ तो ऐसी खूबियां होंगी जिनको आप जो है आगे रख के वोट देंगे। हम वोट देंगे ये अलग चीज़ है, लेकिन हम वोट कितने दिलवाएंगे ये अलग चीज़ है। तो क्यों दिलवाएंगे, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। हम संघ से जुड़े हुए लोग हैं, हमें तो खूबी नज़र आवे, कमी हमें नज़र आती ही नहीं। जी नाम बताइए। मोहम्मद खालिद। क्या है माहौल, आने वाले चुनाव को लेके क्या सोच विचार चल रहा है? बस ये जी, मुझे तो बीजेपी की सरकार लग रही है, दिख रही है। वजह? बस वजह क्या है जी, वजह तो कुछ भी हो जी, लेकिन सरकार बीजेपी की आएगी। ये तो आपने सोच लिया, लेकिन सोचने की वजह भी तो होगी ना। नहीं, एक तो विपक्ष जो है वो एकजुट नहीं है, ठीक है जी। जी, इनका जो बीजेपी का संगठन है वो बहुत मजबूत है। जी जी, इसलिए मुझे तो बीजेपी की सरकार लग रही है आती भाई। जी नाम बताएं। मोहम्मद परवेज। क्या करते हैं परवेज भाई आप यहाँ? मुनीमगिरी करते हैं जी मंडी में, मुनीम भाई के पास। बहुत लोग आपके पास आते होंगे। जी जी। क्या है माहौल, क्या है चुनाव को लेकर, क्या सोच रही है जनता? माहौल तो बीजेपी का ही है जी। तो जो किसान आते हैं, वो किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है उनके ऊपर? नहीं, कोई असर नहीं है जी। नहीं है? ऐसा तो नहीं लाला जी के यहाँ नौकरी करते हो तो नहीं, इसलिए वो नहीं, भाजपा ऐसा कह रहे हैं कुछ तो नहीं आप है भी जी। भाजपा ही कहोगे? नहीं जी, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। बीजेपी की सरकार ही आनी है। आप किसे दोगे? इंशाल्लाह हम भी बीजेपी को देंगे। आप बड़ी बात कही आपने, अल्लाह की बात अल्लाह को कहते हुए तब कही आप। जी जी, तो क्या मुसलमान बीजेपी की तरफ जा रहा है? काफ़ी है। क्या है माहौल फिलहाल, मौजूदा सरकार को लेकर क्या विचार है? हाँ, विचार क्या है जी, बस परेशानी है व्यापारियों की। तो व्यापारी जो है मतलब अपना काम नहीं कर सकता, ये दिक्कत है।
क्यों, वजह क्या है? भैया नाप शनाप ये है, अब मान लो चिकनाई पे लगाए 1% चार्ज, उससे काम और सामान का भी बंद हो गया ना, और भी सामान का ग्राहक नहीं आ रहा। फिलहाल तो ये स्थिति है, कारोबार मंदा है। कारोबार बहुत मंदा है ही नहीं ग्राहक कोई। तो आने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है, आपको क्या लगता है? देखो जी, चुनाव में तो ये है कि पब्लिक जैसे चाहेगी वैसे होगा, पब्लिक के कहने से होगा, जो कुछ होगा पब्लिक जैसा चाहेगी। जी सर, क्या नाम है? मनीष चौधरी। क्या है माहौल चौधरी साहब आने वाले चुनाव को लेके? माहौल तो जो है जी ऐसा है, गवर्नमेंट का जो माहौल है इस टाइम बीजेपी की आप अगर बात करें तो जो कृषि कानून को लेके जो किसान धरने पे बैठे हैं, हमारी तो यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इस कानून का जो समाधान है, चाहे वो कैसे भी हो, धरना है, हमारे अन्नदाता हैं, किसान हैं, वो सड़क पे बैठे 10 महीने से, उनको घर भेजना चाहिए, समझा के भेजो, कुछ दे के भेजो। तभी अच्छी गवर्नमेंट जब ही कहलाती है जब हमारे यहाँ का सभी जनता जो रहने वाला है, वो किसान हो, व्यापारी हो या नौकरी पेशा वर्ग हो, वो सब खुशहाल रहे। और अगर कोई भी वर्ग सड़क पे विद्रोह में बैठा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जो हमें ठीक करनी पड़ेगी। सरकार के नुमाइंदे जो लोग आपका भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ के सांसद और विधायक, वो तो उन्हें किसान ही नहीं मानते। देखो जी, ये तो अगर वो उनको किसान नहीं मानते तो फिर सोच ही डिफरेंट है। किसान कौन होता है, किसान की परिभाषा बताएं मुझे, किसान कौन होता है? अमित शाह जी भी अपना जब चुनाव पर्चा भरते हैं तो उसमें डिटेल में लिखते हैं मैं कृषक हूँ। वो व्यापारी या राजनेता नहीं लिखते अपना पेशा व्यवसाय, तो वो किसान नहीं है। सही बात। ये है मुद्दा। जो खेती कर रहा है किसान नहीं कर रहा, जिसका परिवार उस जमीन से चल रहा है, उसकी पैदा से चल रहा है, वही किसान है। और किसान कौन है? अब ये थोड़ी है कि अगर मान लो कोई घर में 10 आदमी है, 5 आदमी धरने में बैठे, तो कोई जी तो किसान नहीं, किसान होता तो खेती में होता, तो फिर धरना कौन देगा? तो इसलिए हमारा सरकार से ये भी मानना है, साथ साथ आप किसान को अगर उसकी आय दोगुना करना चाहते हैं तो मंडी से मंडी शुल्क को भी समाप्त कर दिया जाए। अंदर और बाहर एक समान स्थिति हो, जहां किसान को अच्छा लगे, जहां उसकी फसल के उचित दाम मिले, वो वहां अपनी फसल बेचे। उसमें हम सरकार से गुजारिश भी करते हैं और चाहते भी हैं कि वो ये निर्णय लें। व्यापारी हो, जनमानस हो, आम नागरिक हो, इससे अच्छी सुरक्षा कोई सरकार नहीं दे सकती, ना ही किसी ने दी और ना ही आगे उम्मीद है। ये एक बहुत अच्छी खूबी है जो इस गवर्नमेंट में है। इस बार क्या लगता है कौन जीतेगा यूपी? देखो जी, अभी ये जब मैं तो एक किसान भी हूँ और व्यापारी भी हूँ, मैं जब तक धरना नहीं उठेगा मैं क्लियर नहीं कह सकता क्या पोजीशन बनेगी। धरना वाकई में सरकार को उठाना चाहिए, ये सरकार का दायित्व है। आपका वोट किसे जाएगा? मेरा वोट तो ये मैं आपको जब धरना उठेगा तब आप मेरे से पूछना कहाँ जाएगा, सरकार क्या देती है किसान को, क्योंकि सरकार ने जो 25 रुपये दिए हैं गन्ने पे वो उचित दाम नहीं है। आपने योगी जी के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि मेरा वोट तब डिसाइड होगा पहले जब धरना खत्म हो। जी बिल्कुल, ये कायदे की बात है जी। जब तक आप किसान की नहीं सोचोगे हम कैसे सोचेंगे सरकार की। राजकुमार जी। राजकुमार जी, क्या कर रहे हो यार? ये था बांधा जी में। बांध रहे हो? इनकी क्वालिटी बंदी। अच्छा, कौन सी खराब है कौन सी बढ़िया है? हाँ जी। आने वाले चुनाव को लेकर क्या है माहौल? यहाँ बात करो महाराज। मोदी बनेगा। मोदी बनेगा? हाँ जी। अभी तो योगी का चुनाव होना है। तो योगी बनेगा। अच्छा, और कौन बनेगा जी? बसपा? बसपा का तो ऐसा ही है जी। कैसा है? ये तो धार पे ही है। धार पे है? चंद्रशेखर की भी तो पार्टी आ रही है। तो आ जान दो, क्या हो गया? कुछ नहीं असर करेगा? जो थोड़ा बहुत करा कहते हैं जाएगा उस पर। आप किसे वोट दो? हम तो फूलवाड़ को दे में पहले से ही देते हो? हाँ जी। समाजवादी पार्टी को नहीं दोगे? नहीं। क्यों? वैसे ही बस, जब पहले से उसे दे रहे थे उसे ही देंगे। ऐसा अब जो सरकार चल रही है योगी की, उसमें कुछ खासियत जो नजर आई हो? बढ़िया काम कर रहा, और क्या क्या क्या? ये रास्ते वस्ते में परेशानी थी, वो लूट मार हो रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इफ्तिकार है। किसान है? किसान हूँ। क्या लेके आए थे? यहाँ पे गुड़ बेचने के लिए आया था। बेच दिया? बेच दिया। क्या माहौल है,
किसान आंदोलन चल रहा है, जी। तो क्या है? किसान आंदोलन तो बराबर चल ही रहा है, देखते हैं सरकार हमारी बात मानती है नहीं मानती है। और जो है किसानों को काफ़ी परेशानी भी है। और पूछिए। जैसे क्या परेशानी? परेशानी है जैसे डीजल भी महंगा हो गया है, खाद महंगा हो गया है, सभी दवाइयाँ महंगी हो गई है, यही परेशानी है। आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है? बदलाव होगा। बदलाव होगा तो किसके साथ जाएंगे? देखते हैं, अभी तो जो हमारे बड़े हैं वो रणनीति तय करेंगे, जहाँ भी वो बोलेंगे वहाँ पे वोट करेंगे। मतलब पंचायत जो तय करेगी? जी। तो राकेश टिकैत बैठे हुए हैं आंदोलन पे और किसान कहती है कि तो किसान ही नहीं है। वो सरकार की मर्जी है, सरकार कुछ भी कहे, लेकिन जो वहाँ पे पड़े हुए हैं वो किसान ही तो हैं। अगर वो किसान ना होते तो वहाँ पे कैसे रुकते। अब उन्हें 10-11 महीने तो हो गए हैं, अभी देखते हैं कब तक आंदोलन चलता है, वहीं डटे रहेंगे। सरकार नहीं मानेगी तो? वो बाद में जो भी हमारे बड़े तय करेंगे वो बाद में देखेंगे। जी जनाब, क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। गुप्ता जी, क्या करते हैं आप यहाँ? मैं अंचित मित्तल जी की गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइव करता हूँ। और मेरे विचार ये है कि मोदी सरकार जो है बहुत अच्छी सरकार है और काफ़ी कुछ किया है। काफ़ी टाइम से देख रहे हैं भाई, गरीबों की बहुत हेल्प की है और मतलब किस तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि जो थोड़ा आम नागरिक है, मिडिल क्लास लोग हैं, थोड़ी महंगाई थोड़ी ज़्यादा है। जो बिल्कुल मिडिल क्लास है, थोड़ी महंगाई ज़्यादा है उस पर्पज़ से। और बाकी सारे काम सब बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं मोदी से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि थोड़ा मिडिल क्लास आदमी पे, गरीब आदमी पे थोड़ा सा देखकर महंगाई पे थोड़ी रोक लगाई जाए। मेरे बस यही विचार है। अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर के भैया, आदर्श कॉलोनी के। क्या है आने वाले चुनाव को लेकर माहौल क्या बना हुआ है? भैया हमारे यहाँ बीजेपी और सपा का दोनों को चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ बीजेपी है। तो मतलब सपा भी एक बार फिर तेजी से? हाँ, यहाँ सपा का भी माहौल चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं सपा का नहीं है। सपा का भी है और बीजेपी का भी है, दोनों का है, लेकिन मिला जुला रुझान चल रहा है, ज़्यादातर बीजेपी है यहाँ पे। भारी मतलब बीजेपी पड़ेगी? भारी बीजेपी पड़ेगी। आप किसे देंगे? भैया हम तो बीजेपी वाले हैं। ऐसा क्या है जो मतलब लोग, अब आप ही हैं, जैसे मान लिया कि मैं कमिटेड हूँ बीजेपी की तरफ, तो ऐसा क्या देखा सरकार में? देखो भैया, सबसे बड़ी बात तो है कि बीजेपी ने जो हमें दे दिया, आज तक किसी भी सरकार ने दिया नहीं हमें। जैसे क्या? जैसे कि सड़कें होगी, जैसे कि भैया रोजाना यहाँ पे दंगे रहते थे, लड़ाई दंगे रहते थे मुजफ्फरनगर में, वो कोई आज तक, जब से बीजेपी आई है तब से हमारे यहाँ कोई लड़ाई दंगा, सब अमन चैन, बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं उस समय से। ठीक है भैया, तो इस वजह से भाई देखो, हम तो बीजेपी को देंगे, हम तो बीजेपी वाले। भाई यहाँ क्या नाम है सर? मेरा मेघराज शर्मा। कहाँ रहते हैं शर्मा जी? मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करता हूँ। अंकित विहार में मकान है, अपना ही मकान है। क्या है, सही कह रहे हैं? ये बिल्कुल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। देखो, सपा का भी रुझान है, लेकिन सपा के मुकाबले बीजेपी का ज़्यादा है। सड़कों का ले लो, गैस का ले लो, किसी भी लूट मार का ले लो, कहीं भी ले लो, किसी भी चीज़ में सब पर रोकथाम है। और जब से योगी सरकार आई है, जब से तो जो गुंडे माफिया थे वे सोच रहे हैं कि हम अपना पीछा कैसे छुटावें। अरे भाई, हम तो पक्के पहले कभी कांग्रेसी थे, लेकिन अब कई साल से हम बीजेपी में हैं। कांग्रेस तो प्रियंका गांधी आई हैं, महिलाओं को 40% आरक्षण भी दे रही हैं, तो अब आपने कहा कि हम पहले कांग्रेसी थे, तो अब कांग्रेस में वापस जाने की कोई इच्छा नहीं? ना, कोई इच्छा नहीं। वजह काम धंधे की वजह है। पब्लिक को काम चाहिए भैया, जहाँ से काम मिलेगा, ठीक है ना, वहाँ से। अब मानते हैं, चलो सपोज करो भाई, पेट्रोल और डीजल लोग बाग देख रहे हैं, गैस देख रहे हैं, भाई इसे क्यों देखते हो? आप अपनी इनकम भी तो देखिए ना, आप अपनी इनकम भी देख के चलो। भाई पहले जो लोगों को मजदूरी 200 250 रुपये मिल रही थी, आज मजदूर जो 400 रुपये में जा रहा है, तो आप पेट्रोल डीजल को क्यों लेके बैठ रहे हो? आप अपनी कमाई भी देखो ना,
उसे भी लेके चलो भैया। हम तो यही कहेंगे, बात जो कह रहे हैं चाचा ये सही है, और सरकार में वैसे वादे ही मिले हैं, काम तो इन्होंने करा है, वैसे वादे की जगह काम भी करा है। हाँ, हम तो ये एक ड्राइवरी करने वाले हैं सर्वेंट, हम भी रोड पे चल रहे हैं, हम भी इस चीज़ से खतरे से अब खाली हैं भाई। कहीं भी लूटपाट हो जाती थी, हमारी गाड़ियाँ लूट जाती थी, बहुत अब सुविधा है इस चीज़ की, ये तो है। भाई आप तो चाय वाले हो, चाय वालों का राज है देश में, आपका क्या कहना है? हम तो जी बीजेपी के साथ है, बीजेपी की सरकार बढ़िया है। वजह कैसे बढ़िया है? योगी सरकार ने यहाँ बहुत बढ़िया प्रशासन दिया और अच्छा शासन करा, यहाँ गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, नहीं तो पहले यहाँ गुंडागर्दी बहुत थी। जी बाबूजी क्या नाम है? जितेंद्र कुमार शर्मा। कहाँ रहते हैं? गांधी कॉलोनी मुजफ्फरनगर। क्या है आने वाले चुनाव को लेकर माहौल क्या बना हुआ है? माहौल तो योगी जी का है, बाकी तो कुछ लग नहीं रहा है। वैसे हो जाएंगी सबकी 101 सीट आ जाएंगी, लेकिन फिर भी आवेंगे तो योगी आएंगे, बाकी तो कोई मुझे लग नहीं रहा है। यहाँ के विधायक जी सक्रिय हैं? हाँ, विधायक तो अपना काम कर ही रहे हैं। वैसे संजीव बालियान भी हैं जो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, सांसद हैं। हाँ, मिनिस्टर भी है ना सेंट्रल, मंत्री भी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कुल मिला के सरकार और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा ना, ये भी तो है। सपा तो कह रही है कि हम विकल्प बन जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा खींचतान के 100 सीट आ जाएंगी ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन कोई और मुकाबले का दिखाई नहीं दे रहा। कुल मिला के तो यही है मेरे हिसाब से। तो आप ब्राह्मण हो, कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो हैं योगी जी के खिलाफ हैं, वो ठाकुरवाद चला रहे हैं। हम तो पुराने कांग्रेसी हैं वैसे, लेकिन कांग्रेस का भी मामला ख़राब है, आपको पता ही है। लेकिन जो टाइम आएगा योगी जी ही, मुझे तो वही लग रहा है कुल मिला के, कि और कोई है नहीं वैसे यहाँ पे। आपने कहा कांग्रेसी हैं पुराने, लेकिन अब तो प्रियंका आई हैं, वो कई तमाम चीज़ें कह रही हैं कि महिलाओं को 40% हम टिकट देंगे। नहीं, टिकट तो देंगे, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन अब जितवाने वाले को तो जितवाया जाएगा। अब क्या करें बताओ, मजबूरी है। मतलब ये है कि कांग्रेस के पास संगठन और उम्मीदवारों की कमी है। कमी तो है, वो तो आपको ही पता है, मीडिया को भी पता है सब बात का, कमी तो है ही। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सैपा को हम दे नहीं सकते, तो कुल मिला के फिर वहीं आना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, क्या करें बताओ। अब अगर आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कपिल देव अग्रवाल को मैदान में उतारेगी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पूर्व मंत्री चितरंजन स्वरूप के बेटे गौरव स्वरूप बंसल को अपना प्रत्याशी बनाएगी। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस मर्तबा अल्पसंख्यक वोटर पूरी तरह समाजवादी पार्टी की तरफ लामबंद नजर आ रहा है। अभी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर स्थिति साफ नहीं है। जिले की राजनीति पर खास पकड़ रखने वाले लोगों का कहना है कादिर राणा, हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक जैसे कद्दावर नेताओं का समाजवादी पार्टी में एक बार फिर दाखिला बड़े मायने रखता है। कुल मिलाकर आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और सपा रालोद गठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।